बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं आपके लिए पोटैटो बॉल्स की रेसिपी जो बहुत ही कम वक्त में बन जाए और बहुत ही आसानी से। आप इसे चाहें स्नैक टाइम पे खाएं या जब आपका दिल चाहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटोज और बॉइल्ड पोटैटोज को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू जितने अच्छे से मैश होंगे पोटैटो बॉल्स उतने ही जबरदस्त तैयार होंगे। और यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च। और अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप रेड चिली की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया। इससे पोटैटो बॉल्स पे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। साथ में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। साथ में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद लास्ट में हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोटैटोस में। बहुत ही अमेजिंग पोटैटो बॉल्स का मिक्सचर तैयार है। अब हम इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं इसमें नमक और मिर्च। अब हम इस मिक्सचर के बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कितने साइज के बॉल्स तैयार करने हैं। मैं नॉर्मल साइज के बॉल्स तैयार कर रही हूँ। अब हम इस तरीके से तमाम पोटैटो बॉल्स को शेप दे देंगे। इस दौरान आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देख सकते हैं तमाम पोटैटो बॉल्स हमने एक ही शेप्स के बना लिए हैं। अब साथ में हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे तेल और तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे पोटैटो बॉल्स। और ये देख सकते हैं तेल इतना ही गर्म होना चाहिए, ना इससे ज्यादा गर्म तेल होना चाहिए और ना ही इससे कम गर्म तेल होना चाहिए। अगर आप पोटैटो बॉल्स को ठंडे तेल में डाल देंगे तो पोटैटो बॉल्स टूट जाएंगे। और अगर इसी तरह अगर आपने पोटैटो बॉल्स को गर्म तेल में डाल दिया तो पोटैटो बॉल्स में फौरन से कलर आ जाएगा और पोटैटो बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। पोटैटो बॉल्स डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक चम्मच नहीं हिलाएंगे, नहीं तो पोटैटो बॉल्स टूट जाएंगे। जब एक साइड से पोटैटो बॉल्स गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे तब इसमें हम चम्मच हिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक क्रिस्पी फ्राई होने तक हम पोटैटो बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। और ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। पोटैटो बॉल्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पोटैटो बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। और ये देख सकते हैं तमाम पोटैटो बॉल्स फ्राई हो गए हैं। बहुत ही मजेदार और डिलीशियस। अब आप चाहें तो इसे स्नैक टाइम में खाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।